दोस्तों, इंसानी रवैये को या ह्यूमन बिहेवियर को, जिसे कहते हैं कि समाजी निज़ाम या ढांचे की तनाजुम में समझना चाहिए। इस मकतब फ़िक्र को सिंपल अल्फाज में स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। एक बहुत बड़ी मैक्रो थ्योरी है, कोई माइक्रो थ्योरी नहीं है, बहुत बड़ा स्कूल ऑफ थॉट है। और इसका मानना है कि लोग जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट या खुद मुख्तार नहीं होते दोस्तों। जो वो फैसले लेते हैं या जैसे वो जीते हैं, बल्कि वो इसी स्ट्रक्चर के अधीन होते हैं, इसी स्ट्रक्चर के प्रोडक्ट बन जाते हैं और उन सोशल कंडीशंस के प्रोडक्ट हो जाते हैं जिनमें वो रहते हैं। दैट मीन्स हमारे ऊपर रूल करते हैं स्ट्रक्चर्स जिनमें हम कैद हैं और हम कोई इंडिपेंडेंट चॉइसेस नहीं बनाते हैं। हमारे फैसले हमेशा हमसे हमारे स्ट्रक्चर्स करवाते हैं, जो स्ट्रक्चर्स, जो कंस्ट्रक्ट्स हमारे अराउंड हैं, जिनमें हम रहते हैं। इस नज़रिए को सिंपल अल्फाज में स्ट्रक्चरलिज्म या साख्तियात उर्दू में कहते हैं। अगर दोस्तों हम कुछ प्रोमिनेंट स्ट्रक्चरलिस्ट्स की बात करें तो फर्डिनांड डी सोसूर तो फाउंडर एंड फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म तो हैं ही, और लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रक्चरलिज्म अगर कहेंगे वो है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस, फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इवंस पिटकार्ड हैं, रेडक्लिफ ब्राउन हैं, मिशेल फोको हैं, रोना बार्थ्स हैं, जैक डेरिडा हैं, लुई अल्थ्रूजर हैं, जैक लाका हैं, रोमन जैकबसन हैं, गाइलिस डिलूज हैं, जोनाथन कुलर हैं और भी बहुत सारे। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कहने का, इंसानी जिंदगी के बारे में इल्म का ये वो तरीका है जो इनफरादी चीज़ों के बजाय रिश्तों में दिलचस्पी रखता है। नेटवर्क्स में हम किस तरह कनेक्टेड हैं स्ट्रक्चर से, या हमारे फैसले किस तरह मोल्ड होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, शेप अप होते हैं हमारे अराउंड के स्ट्रक्चर से। या मुतबादिल तौर पे अगर हम कहें, जहां अशिया की तारीफ इन रिश्तों के मजमूए से की जाती है जिनका वो हिस्सा है, न कि तन्हाई में ली जाने वाली खसूसियात से, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज से नहीं, बल्कि जिस माहौल में हम रहते हैं हमारे आइडियाज़ वैसे ही शेप अप होते हैं। और जैसे मार्क्सिस्ट का एक क्रिटिक है कि वो हर चीज़ में डिटर्मिनिस्टिक हैं, और लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म दोस्तों वो मॉड ऑफ नॉलेज है, नॉलेज का वो नेचर है जो that is interested in relationships rather than individual objects, or alternatively where objects are defined by the set of relationships of which they are a part and not by the qualities possessed by them taken in isolation. लेवी-स्ट्रॉस तो स्पोक्सपर्सन है स्ट्रक्चरलिज्म के एंथ्रोपोलॉजी में, और अगर हम बाकी ऑथर्स का भी काम जब देखते हैं 20th सेंचुरी में, तो 3 मतलब बेसिक निकलते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म के 3 बेसिक समझने के तरीके हैं टाइम स्केल्स के हिसाब से। स्ट्रक्चरलिज्म पहला एज अ फ्रेंच इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ऑफ द 1960s जब से शुरू हुआ। स्ट्रक्चरलिज्म दूसरा एज अ वाइडर एपिस्टेमोलॉजिकल एटीट्यूड, एंड तीसरा लेवी-स्ट्रॉस का स्ट्रक्चरलिज्म जिस पर हम बात कर चुके हैं, जो लिंक है इन दोनों के बीच में। एक उस स्ट्रक्चरलिज्म के बीच में जो 1960s में उभर के आया, दूसरा वो स्ट्रक्चरलिज्म जो एक एपिस्टेमोलॉजिकल मूवमेंट के तौर पे उभरा। इन दोनों के बीच का लिंक है लेवी-स्ट्रॉस का स्ट्रक्चरलिज्म। दोस्तों, अब आप बेसिक समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने का वो तरीका है जो ये दिखाता है कि किस तरीके से कंस्ट्रक्ट्स, स्ट्रक्चर्स लिंक्ड है ह्यूमन बिहेवियर के साथ,
और ह्यूमन बिहेवियर को किस तरीके से शेप अप करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, किस तरीके से हमारे सारे डिसीजन शेप अप होते हैं अराउंड द स्ट्रक्चर, अराउंड उनकी वजह से जो स्ट्रक्चर्स हमारे अराउंड होते हैं। तो लोग सिर्फ इंडिपेंडेंट एक्टर नहीं होते, बल्कि उनके वो सारे डिसीजंस होते हैं प्रोडक्ट ऑफ द सोशल कंडीशंस इन विच दे लिव। ये क्रक्स है स्ट्रक्चरलिज्म का। और मैंने आपको बताया वो प्रोमिनेंट प्रोटो स्ट्रक्चरलिस्ट्स या स्ट्रक्चरलिस्ट्स जिनकी बात हमें आगे इस सीरीज में करनी है, स्पेशली A.R. ब्राउन, इवन स्पिटकार्ड, लेवी स्ट्रॉस, रोना बार्थ्स, मिशेल फोको, लाका एंड अदर्स। शुक्रिया।